जगन्नाथ रथ यात्रा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भगवान जगन्नाथ के भक्त दुनिया भर से आते हैं। जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल होता है। इस समय को एकांतवास का समय माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और बहन सुभद्रा एकांतवास में चले जाते हैं, जहाँ किसी भी भक्त को उनके पास जाने की अनुमति नहीं होती। उनकी इस लीला को अनासरा लीला कहा जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी को 108 स्वर्ण पात्रों में भरे विभिन्न तीर्थ स्थलों के जल से स्नान करवाया जाता है और इसके तुरंत बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। कई भक्तों के मन में सवाल आता है कि आखिर जगन्नाथ भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं। इसका जवाब माधवदास और भगवान जगन्नाथ की कहानी से जुड़ा मिलता है। माधवदास भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसके जीवन में सिर्फ भगवान जगन्नाथ की सेवा ही मायने रखती थी। उम्र के साथ वो बहुत बीमार पड़ गया। लोगों ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की सेवा अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन माधवदास बोले कि जब तक इस शरीर में प्राण है मैं भगवान की सेवा करता रहूँगा। मैं भगवान की सेवा नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान एक दिन भगवान की सेवा करते करते माधवदास बेहोश हो गए। उनके बीमार होने पर स्वयं जगन्नाथ एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर उनकी सेवा के लिए अपने भक्त के पास आए। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की सेवा करते रहे। जब माधवदास के शरीर में थोड़ी बहुत जान आई और उन्हें होश आया तो वो अपने प्रभु को पहचान गए और कहने लगे कि ये तो मेरे प्रभु हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं। माधवदास भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु आप मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मैं कैसे उन्हें दे सकता हूँ? और आप स्वयं भगवान हैं, आपने मेरी सेवा क्यों की? आप मेरी बीमारी को टाल भी तो सकते थे। भगवान जगन्नाथ बोले कि मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ हूँ और मैं अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आ गया। लेकिन अपने भाग्य में लिखा सभी को भोगना पड़ता है, इसीलिए तुम्हारे भाग्य में अभी 15 दिन की बीमारी और लिखी है। लेकिन तुम्हारे प्रेम को देखते हुए मैं तुम्हारी ये 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर लेता हूँ। तभी से ये मान्यता है कि भगवान अपने भक्तों के कष्टों को 15 दिन के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं और अनासर काल में विश्राम करते हैं। यही कारण है कि हर साल जब भगवान स्वस्थ होते हैं तब अपने भक्तों के बीच रथ यात्रा पर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले प्रभु जगन्नाथ भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं और भक्तों को अपने दिव्य दर्शन देते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा एक फलदायी धार्मिक आयोजन है जिसमें शामिल होने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।